पर कुछ लोग हैं जो अकेले नहीं पार कर सकते। बच्चों को तो खैर हम लोग पार करा देते हैं, कई बच्चों के बाप ऐसे हैं जो अकेले नहीं पार कर सकते। संख्या कम है पर हैं जरूर ऐसे, रास्ता देखते रहेंगे, कोई एक मिले तब उधर पार जाए। तो विचार करके देखना चाहिए। विगत भी ही, भय से दूर होने का, बचने का, इस प्रकार विवेक पूर्वक विचार करने से भय कटता है। दूसरा भय होता है जब हम कुछ गलत काम करते हैं, जिसको पुराण की भाषा में पाप कहते हैं। तो पापी के मन में सदैव डर लगा रहता है। प्रथम अध्याय में हमने देखा ना कि जब युद्ध के शंख बजाए गए, कौरवों ने जब शंख बजाए, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और सब लोगों ने हजारों बाजे बजे, पांडवों के मन में कोई प्रभाव नहीं हुआ। गीता में कोई वर्णन नहीं। किंतु भगवान कृष्ण ने जब शंख बजाया, पांचजन ने और भीम आदि सब ने, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। भगवान व्यास लिखते हैं कि उस घोष से, उस आवाज से जब पांडवों ने शंख बजाया तो धृतराष्ट्र के पुत्र और उसकी सेना के लोगों के हृदय विदीर्ण हो गए। जबकि 11 यक्षोणी सेना उसके पास थी, डरने का कोई कारण नहीं था। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, एक से एक बड़े महारथी सब उसकी ओर, स्वयं दुर्योधन ऐसा वीर, पर पाप का भय, अनीतिपूर्ण ढंग से मैंने काम किया है। इस भय से व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकता जब तक अनीति का त्याग न करे। और तुरंत पता लग जाता, आजकल तो मशीनें बनी हैं वो सच्चाई जांचने की। वैसे भी चेहरे में हवाइयां उड़ने लगती हैं। मैं तो बहुत वर्षों बच्चों का हॉस्टल देखता रहा हूँ, युवकों के संपर्क में ही रहा हूँ। बच्चे किसी दिन देर से आया, प्रार्थना में नहीं आया, भोजन में देर से आया, क्यों रे महेश, महेश कहाँ गया महेश, महेश कहाँ गया था रे। उसके चेहरे में जो हवाइयां उड़ने लगती हैं उसी से समझ में आते वो ऐसी कोई जगह गया था जो डर के मारे मुझे बता नहीं सकते, जैसे सिनेमा देखने गया। कोई अपराध नहीं है, नियम है पूछ के जाना, बिना पूछे गया था तो वो गलत काम किया, उसको डर लगता है। तो अपने आप को धोखा देकर जो हम काम करेंगे वो हमको भयभीत करेगा। अनैतिक आचरण भय का मूल है, कभी मनुष्य को वो निर्भीक बना नहीं सकता है। तो इसलिए हम अपने जीवन में इस बात की सावधानी रखेंगे कि हमसे ऐसा कोई काम न हो जाए कि जिसके कारण हमको दूसरों से डरना पड़े। तो इसके लिए अपनी सब बात सबको बता दे, नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। इसका तात्पर्य है कि जिसको हम अनुचित समझते हैं उसको करेंगे तभी तो भय होगा, नहीं तो भय कैसे होगा। तो ये विगत भी होने के लिए इन छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। फिर साहस का मन में चिंतन करना पड़ेगा। अब आपको हमको सांप का कितना डर है। दूर से सांप देखकर लोग, सांप क्या, रस्सी भी सांप के समान पड़ी हो तो भाग जाते, बेहोश हो जाते। छोटा बच्चा 1 बरस 1.5 बरस का, जिसको हमने सांप का भय, वो दौड़ के सांप को पकड़ लेना चाहता है, तो उसके मन में सांप का भय नहीं है। हमारे मन में सांप का भय हमने डाला, हमारे बड़ों ने डाला, माता पिता, रिश्तेदार, संबंधी, जिस प्रकार भी हो। इसी प्रकार बहुत से भय आमंत्रित है, उस पर विचार करना चाहिए कि क्यों ऐसा है। और देखिए ना, सांप है तो है, अरे सांप है तो क्या सांप के देखते ही हम मर जाएंगे। अब सब सांप विषाक्त भी नहीं होते, वैसे वो दूसरा पक्ष है। पर इसी प्रकार भय की जब परिस्थिति उत्पन्न हो तो थोड़ा विचार करना चाहिए और विचार करके मन को समझाना चाहिए, यार इसमें भय का क्या कारण है। फिर अंतिम बात, भय का अंतिम परिणाम शरीर नाश, मृत्यु। उससे आगे तो भय कुछ कर नहीं सकता। सबसे बड़ा भय इसी बात का है। पर जो उसको जीत लेता है उसको, उससे भी भय होता है। जितने ये क्रांतिकारी, जितने ये दुष्ट भी हैं, चोर बदमाश, ये आतंकवादी, ये जंगलों के नक्सली, इनको मृत्यु का भय नहीं। मृत्यु का भय इसलिए नहीं है कि वो जिस वस्तु या तत्व को या आदर्श को लेकर चलते हैं उसको इससे श्रेष्ठ समझते हैं, इसलिए लड़ते हुए मर जाते हैं। तो आप ये देखें
कि भय भी हमारे स्वभाव में नहीं है, किंतु बहुत सी बातों में सावधानी रखें। हम निर्भीक हैं, इसलिए इस सड़क में हम बिना दाएं बाएं देखे चलेंगे, तो ये तो मूर्खता है। सावधानी ये रखनी है, वन वे ट्रैफिक है तो हम बाईं तरफ देखकर चलें, बाईं तरफ से गाड़ी नहीं आ रही तो पार कर लें। तो अब हम दाएं बाएं दोनों देख के डर के मारे खड़े, वन वे तो है पर कहीं गलती से इधर से गाड़ी आ जाए। अब गलती से गाड़ी आ जाए तो गलती से हम जहां खड़े वहां भी आके हमको टक्कर मार सकती है। तो इस प्रकार जो आधारहीन भय है वो विवेक के द्वारा जाएंगे, और विवेक के द्वारा जब हम समझेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं, फिर भय दूर होता है आश्रय से। अकेले भय लगता है, कोई साथ में है तो हमको भय नहीं लगता। धीरे 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 विचार करके जब हम ऐसा करेंगे कि हमारे साथ परमात्मा है, हमारे गुरु हैं या हमारे इष्ट हैं, हमें किस बात का भय है। ईश्वर सदैव हमारे साथ है, सदैव हमारी रक्षा कर रहे हैं। ऐसा आश्रय लेने से भी मनुष्य के मन से बहुत सा भय दूर हो जाता है। लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, पर एक ऐसा समय आ सकता है कि बहुत से भय से, जो निरर्थक भय है, मनुष्य रहित हो सकता है, बच सकता है, और जो सावधानी रखने वाली बात है वो सावधानी रखेगा। गीता में दैवी संपत्ति का जो वर्णन है तो उसमें पहली शर्त अभय, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दानम दमश्च यज्ञ आदि। तो पहला गुण जो भगवान ने बताया है अभयम। तो ये जो अविवेक पूर्ण भय है, इस अविवेक पूर्ण भय से बचने का प्रयत्न साधक को सदैव करना चाहिए। ध्यान करने से भय दूर हो जाएगा ऐसा नहीं है। अभय की स्थिति प्राप्त करके ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा। भयभीत व्यक्ति कभी ध्यान नहीं कर सकेगा, मन तो उसका भय में ही जाएगा। तो इसलिए धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा साहस को बढ़ाना पड़ेगा और भय से धीरे धीरे मुक्त होना पड़ेगा। विगत भी ही जिसके सब भय दूर हो गए हैं, ये भी लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। सचमुच विगत भी ही कब होगा कि जब वो अपने आप का अनुभव कर लेगा, अद्वैत का। भय दो के बिना हो नहीं सकता, एक में कोई भय नहीं। जब हम एक हैं, एकम अद्वितीयम है, संसार में दूसरा कुछ है ही नहीं भय करने, तो कैसे भय होगा। एक से दो जब द्वैत होता है तब भय होता है। तो परमात्मा जब हमारे साथ है, अभी हम ये विचार करें तो भय के क्षणों में परमात्मा का स्मरण करेंगे, परमात्मा हमारी रक्षा करेगा, रक्षा करता है। ऐसा विचार भी हमको विगत भी बना सकता है, बनाता है। पर ये प्रक्रिया सतत चलने वाली है, सदैव करना पड़ेगा। एक दिन दो दिन करने से नहीं होगा। और जो न्यूनतम बताया गया है उसका अभ्यास करना पड़ेगा। फिर भय आता है निषेधात्मक चिंतन से, नेगेटिव थिंकिंग से। जब हम निषेधात्मक चिंतन बहुत अधिक करने लगते हैं तो अनायास हमारे मन में भय आ जाता है बिना किसी कारण के। तो नेगेटिव थिंकिंग से बचना चाहिए। अरे अकेले जा रहा हूँ, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा, कहीं बीमार पड़ गए रेलगाड़ी में तो कौन देखेगा। अच्छा, जो रहेगा साथ में वो अगर वही बीमार पड़ जाए तो हमको देखना पड़ेगा, तो कितनी कठिनाई हो जाएगी। तो इस प्रकार के भय को विवेक और चिंतन से दूर करना पड़ेगा। तो भय के दूर करने के विभिन्न उपाय हैं। फिर भगवान कहते हैं प्रशांत आत्मा, प्रकृष्ट रूपेण शांत आत्मा यस्य स प्रशांत आत्मा। ठीक से जिसका मन शांत है, यहाँ आत्मा से तात्पर्य मन है। तो भली भांति मन को शांत करना पड़ेगा, अंतःकरण को शांत करना पड़ेगा। अंतःकरण शांत कब होगा? जब अशांति के कारणों को दूर किया जाए। ये भी हमको दूसरा कोई नहीं बता सकता है। स्वयं देखना पड़ेगा मेरे मन की अशांति के क्या कारण हैं। बहुत से कारण तो हम ही पाल के रखते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा कारण, जो मैं भी उससे पीड़ित हूँ, आप भी हैं, राग और द्वेष। हमारा मन अशांत, हम भगवान का नाम करने या ध्यान करने बैठते हैं। ध्यान करने बैठे उस समय अरे वो आया था, असीम आया था, ठीक है, मेरा छोटा भाई, मुझको प्रणाम नहीं किया, मुझको पूछा भी नहीं,
3 आदमी से बात कर रहा था। अरे भाई, 3 आदमी से बात करे, 5 आदमी से बात करे, अगर वो तुम्हारा छोटा भाई है तो उसने 10 बार प्रणाम किया कि 100 बार प्रणाम नहीं किया, तुम्हारे प्रति उसका श्रद्धा और स्नेह प्रेम तो कम नहीं हुआ, पर मेरे मन का तो अब ऐसा जो अशांत मन है, इसको बाहर का व्यक्ति कैसे शांत करेगा? तो अपने मन को पहले ये समझाना पड़ेगा कि मेरे मन की अशांति का कारण कोई दूसरा नहीं है, बाहर नहीं है। बाहर बहुत थोड़ा है, हल्ला गुल्ला आदि आदि। मन की अशांति का सारा कारण भीतर है। तो प्रशांत मनसः कौन व्यक्ति होगा? जो अपने मन की इस अशांति को दूर करेगा। हम एकांत में रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। बाहर का एकांत बहुत मदद नहीं करता है जब तक अभ्यास ना हो। बाहर के एकांत में रहकर देखिए, बहुत बार घर में कमरे में एकांत रहते हैं, एकांत में ही 1 मिनट आध मिनट के लिए आंख बंद करके देखें, भीतर जो भीड़ है वो बाहर की भीड़ से करोड़ों गुना ज्यादा है। बाहर तो 5 ही आदमी हल्ला गुल्ला कर रहे थे, छोटे बच्चे आश्रम में खेल कूद हल्ला, चलो उत्सव है स्वामी जी का तो हल्ला कर रहे हैं। पर आंख बंद करके भीतर जो भीड़ दिखी वो 50 साल पहले की भीड़ को भी इकट्ठी करके रखे हुए। तो ऐसा मन कभी प्रशांत हो सकता है? तो पहले भीतर की भीड़ को हटाएं, और भीतर की भीड़ को हटाने में लगे तो बाहर की भीड़ की ओर दृष्टि नहीं जाएगी कि बाहर क्या हो रहा है। पर सब शिकायत वही बात की, महाराज एकांत नहीं, हमारे घर में चारों तरफ गड़बड़ है। अरे भाई, गड़बड़ तो संसार का नाम ही गड़बड़ है, गड़बड़ का नाम ही संसार है, कहाँ गड़बड़ नहीं है? उस गड़बड़ के भीतर गड्ढमगड्ढ जो भीतर है, उधर अगर दृष्टि डालकर देखें तो वहाँ अशांति के जो कारण दिख रहे हैं उसको धीरे धीरे एक एक करके हटाने का हम प्रयत्न करेंगे। तो प्रशांत आत्मा, हमारा अंतःकरण धीरे धीरे शांत होने लगेगा। अंतःकरण में अशांति का कारण हमारे सभी आचार्यगण बताते हैं आकांक्षा। उसको और सरल शब्दों में हमारे आचार्यों ने बताया है। साधक को, साधिका को साधना की दृष्टि से इस पर विचार करना चाहिए और बहुत सहायक है। वो कहते हैं, देखो संसार में जितनी भी इच्छाएं तुम्हारी हैं या जो तुम्हारी अशांति के कारण है, उनको 3 इच्छाओं में प्रकट किया जा सकता है। आचार्यों की बात है। वो 3 इच्छाएं संस्कृत में इच्छा को ऐषणा भी कहते हैं। तो वो कहते हैं ये क्या क्या है? वित्तेषणा धन की इच्छा, लोकेषणा नाम यश की इच्छा, पुत्रेषणा भोग की इच्छा। तो ये 3 इच्छाएं हमारी सभी प्रकार के अशांति के कारण है। तो अब आप देखें, इन 3 ऐषणाओं या इच्छाओं की कोटि कोटि शाखा प्रशाखाएं हो सकती हैं, विभिन्न रूपों में और हैं। तो ये जो मूल ऐषणाएं जो हमारे मन को अशांत कर रही हैं, इस पर दृष्टि डालनी चाहिए, विवेक पूर्वक देखना चाहिए। क्या होगा अगर संसार के 50 करोड़ आदमी मेरा नाम जानने लगे? लोकेषणा का यही तो मतलब है कि अधिक से अधिक लोग मुझे जाने, तो मेरा क्या होने वाला है? कुछ उससे लाभ होगा क्या? लाभ के बदले हानि ही अधिक होती है। तो उसकी व्यर्थता पर विचार करें धीरे धीरे कि ठीक है, कोई जाना तो जाना, नहीं जाना तो जाना, मेरे आध्यात्मिक जीवन में उससे क्या आना जाना है। लोकेषणा से विरक्ति आएगी, विरति आएगी। लोकेषणा से विरक्त होंगे तो फिर शक्ति मन में बचेगी, संचित हो जाएगी। जो शक्ति लोकेषणा के पीछे भाग रही थी, उसको हमने, उस ऊर्जा को बचा लिया। अब वित्तेषणा, धन की आकांक्षा मन में उठती है, सबके मन में उठती, मेरे मन में भी है, आपके मन में भी है। ये विवेक विचार से कि भाई धन का क्या प्रयोजन है, मेरे प्रयोजन की पूर्ति के लायक धन मेरे पास है, उससे और थोड़ा अधिक धन
यदा कदा आपत्ति विपत्ति के लिए वो भी है। तो धन के पीछे मैं पागल क्यों हूँ, कितना धन चाहूँ, ऐसा विचार हम करेंगे तो धीरे 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 ये वित्तेषणा, संपत्ति की ऐषणा भी क्षीण होती जाएगी। क्षीण, जितनी ऐषणाएं क्षीण होंगी मन उतना ही शांत होने लगेगा। तो वित्तेषणा क्षीण हुई, पुत्रेषणा या भोगेषणा, मन को समझाना चाहिए कि इतने दिनों इतने वर्षों में इतना हमने भोग किया, तृप्ति मिली क्या? तो इस सीमा से अधिक उससे तृप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार धीरे धीरे विवेक पूर्वक मन को जो समझाएंगे तो ये अशांति की इच्छाएं, अशांति के कारण धीरे धीरे दूर होंगे। जब अशांति के कारण दूर होंगे तभी हम प्रशांत आत्मा बन सकेंगे। अशांति के कारणों को दूर करने का प्रयत्न और शांति के कारणों को लाने का प्रयत्न। मनुष्य के मन में शांति कब आती? शांति की एक ही शर्त है, और वो शर्त है कि मन जब इच्छा रहित हो, चाहे क्षण भर के लिए हो। स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं डिजायरलेसनेस इज गॉडलीनेस। इच्छा रहित मनुष्य हो जाए तो ईश्वर उसके हृदय में आ जाए। तो जिन इच्छाओं से हम परिचित हैं और जो हमें अनुपयोगी लगती हैं, निरर्थक लगती हैं, उनका चिंतन नहीं करना चाहिए और उनको हटा देना चाहिए। अरे हमें क्या लेना देना है। पर ऐसा हमारा मन है। ये चुनाव के समय में, इसी दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में मैं दिल्ली में था। चुनाव शायद 1 दिसंबर को था, तो उसके पहले तो यही था। 1 दिसंबर को ही मैं यहाँ से दिल्ली गया था, तो वायुयान से गया, इसलिए तुरंत पहुँच गया। तो जो परिचित जो कुछ मिले, अच्छा आप रायपुर से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। अरे भाई रायपुर तो छत्तीसगढ़ में है ही है, तो उसमें छत्तीसगढ़ से आने का प्रश्न क्या है। खैर, तो चुनाव का क्या मालूम, और चुनाव का क्या हाल है। कितने नाम जो मैंने कभी नहीं सुने थे वो उसको मुख्यमंत्री बनाता है, वो उसको मुख्यमंत्री बनाता है, वो उसको बनाता है। और इतने सब आदेश उपदेश कि पत्थर भी वहाँ हिल जाए, पत्थर का मन भी अशांत हो जाए। काहे के लिए इतनी अशांति पाल के रखे हो भाई? तुम दिल्ली में रहते हो, छत्तीसगढ़ में कौन मुख्यमंत्री बने कि अमुख्य बने, तुम्हारा कोई लेना देना है। मन का स्वभाव बना रखा है, अनुमान करके आकर लगा के ये ऐसा वो ऐसा। साधक साधिका को इस अनर्गल चर्चा और चिंतन से मुक्त रहना चाहिए। ये सारी बातें उसके लिए हैं जो जीवन में आध्यात्मिकता चाहते हैं। अन्यथा जो अच्छा लगे वो करना चाहिए, उसका तो प्रश्न ही नहीं है। तो अशांति के कारणों को दूर किया। अब दूसरा, अपने मन को शांत या प्रशांत करने का उपाय, अपनी दुर्बलता का अनुभव करके कि प्रभु हम अपने मन को शांत नहीं कर पाए, अंतःकरण पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारे मन को ठीक कर दो, हमको सद्बुद्धि दो, हमारे मन को शांत कर दो कि हम तुम्हारा भजन कर सकें, तुम्हारा स्मरण कर सकें, तुम्हारा ध्यान कर सकें। तो ये सब प्रक्रियाएं साथ साथ चलनी चाहिए। जैसे युद्ध में शत्रु पर आक्रमण करने के लिए जितने अस्त्रों का प्रयोग हो सके एक साथ करते हैं, जैसे शत्रु जल्दी नष्ट हो जाए, उसी प्रकार मन की अशांति को दूर करने के जितने उपाय समझ में आए एक साथ प्रयोग में ला सकते हैं। उसमें से एक बड़ा सशक्त उपाय है, भगवान से प्रार्थना करें और जिस भगवान में मन लगाना चाहते हैं उसके गुण, उसके रूप आदि का चिंतन करें और उससे प्रार्थना करें, तो भी धीरे 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 अशांति के कारण दूर होते हैं। और इस प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हो जाएं, भय को दूर करें, मन को शांत करने का प्रयत्न करें, शांति करें। युक्तः, योगी को जुड़ा हुआ होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। किससे युक्त होना चाहिए? ब्रह्मचर्य से युक्त होना चाहिए, भय रहित स्थिति से युक्त होना चाहिए, प्रशांत मन से युक्त होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात साधन युक्त होना चाहिए। साधना में सदैव लगे रहना चाहिए। नहीं हुआ है कोई बात नहीं है, जब तक श्वासा तब तक आशा। साधक साधिका को इस
इसको मंत्र के समान कि जब तक जिएंगे 1000 बार असफल हुए होंगे। कल तक हमारा मन अशांत था, कल हमारा मन काम से क्रोध से पीड़ित रहा होगा, एक क्षण पहले पीड़ित था रहा होगा, इस क्षण में तो प्रयत्न करें। तो साधक को, ध्यान के साधक को ध्यान साधना से युक्त होना चाहिए, अपनी साधना निरंतर चलानी चाहिए, कभी किसी प्रकार उसमें खंड ना आए। फिर इतना सब करने के बाद भगवान फिर से कह रहे हैं मनः संयम्य। उधर प्रशांत आत्मा कहा, प्रशांत आत्मा में पूरे अंतःकरण की बात कही। हमारे अंतःकरण में मन, बुद्धि, अहंकार ये सब जुड़े हुए हैं, तो मन, बुद्धि, अहंकार को भी शांत करना है, पूरे अंतःकरण को शांत रखना है। अंतःकरण की अशांति का मुख्य कारण, मूल कारण मन है, इसलिए भगवान कहते हैं मनः संयम्य। तुम्हारे अंतःकरण की अशांति का कारण मन है, इसलिए मन को संयत करो। अब मन को संयम करने के बहुत से उपाय हैं, आगे भी चर्चा हुई है और भी भविष्य में चर्चा होती रहेगी, पर बार बार इस अवसर का लाभ लेकर उसका पुनर्स्मरण करना चाहिए। मन को संयत करने के लिए मन को समझना आवश्यक है। आपके सामने जब ये निवेदित किया गया था 5वां और 6वां श्लोक इसी अध्याय का कि बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य, किसका है, जब वो 6वां और 7वां श्लोक पूरा जब आपके सामने रखा गया था कि जिसका मन अपना वश में किया हुआ है वो मन उसका बंधु है, और जिसका मन वश में नहीं है वो उसका शत्रु है। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। इस संदर्भ में विस्तृत चर्चा हुई थी कि कैसे हम अपने शत्रु हुए। तो मन को वश में करने का जब भी प्रसंग आए उस पर विचार करना पड़ेगा। मनः संयम्य, मन का संयम मन के द्वारा ही संभव है। मन की एक वृत्ति बुद्धि, जिसके विषय में भी विशेष चर्चा हो चुकी है, तो ये हम जाने मन का संयम किसी बाहरी उपाय से नहीं हो सकेगा। इस बात को ठीक से समझ लेना पड़ेगा, क्योंकि मन एक अदृश्य शक्ति है जिसका हम अनुभव तो करते हैं पर देख नहीं सकते हैं। अपने मन को किसी ने देखा है? कोई नहीं देखा है। आंख बंद करके हम अपने विचारों का मानसिक दृष्टि से अवलोकन कर सकते हैं, कि मन को आज तक किसी ने देखा नहीं। किंतु न दिखने के बाद भी मन इतनी महान शक्ति है कि ईश्वर के बाद अगर कोई शक्तिशाली कोई शक्ति है तो वो मन है। तो इस मन को संयत करना है मन के द्वारा। निम्न मन को उच्च मन से संयत करना पड़ेगा, हीन मन को शुद्ध मन से संयत करना पड़ेगा। मन की या अंतःकरण की एक वृत्ति, उसका नाम बुद्धि है, बुद्धि के द्वारा मन संयत होता है। इसलिए विवेक और विचार का आश्रय लेकर धीरे 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 मन को संयत करना पड़ेगा। इसके विषय में विशेष स्मरणीय बात यह है कि मन के साथ शत्रुता नहीं करनी चाहिए। मन हमारा शत्रु नहीं है, मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है। जैसे छोटे बच्चे को हम समझाते हैं, उसी प्रकार मन को समझाना पड़ेगा कि अरे मन देख, इस प्रकार तूने किया, इतना कष्ट हुआ, इतना दुख हुआ, इतना भय हुआ, अगर इसको छोड़ देगा तो तू कैसे सुखी रहेगा। मन से मैत्री करना पड़ेगा। मन से मैत्री करके एक सन्मित्र के समान अच्छी बातें उसको सुनानी पड़ेंगी। मन के भीतर अनंत शक्ति है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है या चेतन मन है, अचेतन मन एक बार जब हमारे सजेशंस को, हमारी सलाह को पकड़ लेता है तो फिर फतेह हो गई, विजय हो गई, हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन हो सकता है। इसलिए मन को समझाना चाहिए, धीरे धीरे उसको संयत करना चाहिए, रोकना चाहिए। और मन को रोकने के बाद क्या करना है? मच्चित्तः मत्परः आसीत्। इतनी शर्तें पूरी होकर फिर से मच्चित्तः। अब यहाँ चित्त की जो स्थितियां बताई, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हो, भय रहित हो, प्रशांत आत्मा हो और ये सबसे युक्त होकर मन को संयम किया हो, ऐसा व्यक्ति मच्चित्तः। अब इन साधनों से जो शक्ति संचित हुई
ब्रह्मचर्य से, भय रहित होने से, मन को प्रशांत करने से और मन को वश में करने से हमारे मन की बिखरी हुई शक्तियां संचित हो गईं। वो शक्ति आज हमारे पास है। उस ऊर्जा को मत चित्त, मुझ में चित्त वाला हो। अब मेरे इष्ट में अपने संपूर्ण चित्त को लगा, मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ, पूरा अंतःकरण, चित्त इष्ट के चरणों में लग जाए। मत चित्त, ये मत चित्त बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व, हमारा शरीर, मन, बुद्धि, जो विभिन्न प्रकार के हमारे आयाम हैं व्यक्तित्व के, संपूर्ण आयाम जब भगवान मुखी होंगे, भगवान में लगेंगे, तब हम मत चित्त होंगे। ऐसा व्यक्ति मत चित्त कब होगा? उसकी एक और शर्त बताए, मत परह। जब व्यक्ति भगवत परायण होगा तभी वो मत चित्त हो सकता है। लोभी धन परायण है, कामी स्त्री परायण है, सत्ता के पीछे पागल लोग, सत्ता के पीछे या लोकेषणा के पीछे पागल व्यक्ति सत्ता परायण है। विभिन्न प्रकार की इन वृत्तियों के हम परायण हैं। अपने मन की परीक्षा करके देखें तो पता लग जाएगा। तो हम किसके परायण हैं? ईश्वर को छोड़कर हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा व्यक्तित्व और किसी के परायण न हो, तब हम मत परह हो सकेंगे। मत माने वही भगवान अपने लिए कह रहे हैं, ईश्वर परह, मत परह, या इष्ट परह, ईश्वर परह। मत परह होगा जो व्यक्ति मेरे परायण होगा, वही मत चित्त हो सकेगा। उसी व्यक्ति का मन संयत होगा, वो संयत चित्त हो सकेगा। मत परह व्यक्ति ही प्रशांत आत्मा होगा, मत परह व्यक्ति ही विगत भय होगा, मत परह व्यक्ति ही ब्रह्मचर्य में स्थित होगा। अब ये सूत्र यहाँ से हमने जोड़ा तो इस 14वें श्लोक का सारा अर्थ यही हुआ कि घूम फिरकर जब हमारा जीवन ईश्वर केंद्रित होगा, इष्ट केंद्रित होगा, तो ये सारे गुण हम में अपने आप आने लगेंगे, या साधना के द्वारा ये सिद्धि होगी। तो मुख्य प्रयोजन, मुख्य बात इस श्लोक में जो भगवान हमसे कह रहे हैं वो ही कह रहे हैं, मत परह मत चित्त आसीत, होकर बैठ जा, मेरे परायण हो जा। भगवान की कृपा से एक बार अगर हमारा मन भगवत परायण हो गया तो ये अब बाकी चीज़ें अपने आप सिद्ध हो जाएंगी। इसलिए जीवन में प्रयत्न इस बात का हमें करना होगा कि हमारा मन भगवत परायण हो जाए, भगवान के चिंतन में हम लग जाएं। उस चिंतन के परिणाम स्वरूप बाकी सिद्धियां अपने आप हमको मिल जाएंगी। आगामी रविवार तो अब जनवरी का सब उत्सव है, तो जनवरी में अब कोई प्रवचन नहीं होंगे। 1 फरवरी को रविवार है, उस दिन एक आध्यात्मिक शिविर का पुनः आयोजन किया गया था, जो संभवतः 16 नवंबर को हुआ था। तो उस दिन भी प्रातः 9 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक आध्यात्मिक शिविर का आयोजन किया गया है। आपको अभी जनवरी में किसी भी समय फॉर्म मिल जाएंगे आश्रम से। फॉर्म न भी मिले तो आप नाम लिखा सकते हैं। उस कार्यक्रम में आप सब सादर आमंत्रित हैं। 1 दिवसीय आध्यात्मिक शिविर होगा। माताएं, बहनें, पुरुष सभी 15 वर्ष से ऊपर के सभी लोग आ सकते हैं। उससे छोटे बच्चों के लायक उतना ये नहीं होता है, इसलिए उन बच्चों के लिए मनाही है। बच्चे बच्चियां जो 15 वर्ष से कम की हों, वो कई बार कहते महाराज बच्चों को ले आ, चुपचाप बैठेंगे। अगर आपके बच्चे चुपचाप बैठे तो ले आइए, पर थोड़ी बहुत बाधा उससे हो सकती है। तो उस कार्यक्रम के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। 21 जनवरी को संध्या 6 बजे विवेकानंद जयंती समारोह का उद्घाटन होगा। छत्तीसगढ़ शासन के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर के चक्रवर्ती, जो चुनाव आयुक्त थे, वो इस उद्घाटन के मुख्य अतिथि होंगे। और बच्चों 30, 31 ये 5 दिन उमाशंकर जी व्यास, श्रद्धे राम किंकर जी के शिष्य, उनके प्रवचन होंगे। इन सब प्रवचनों में आप सादर आमंत्रित हैं। 14 जनवरी को, आज से 3 दिन बाद, हिंदी तिथि के अनुसार स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। उस दिन मंदिर में जिस प्रकार हवन आदि होता है वो सब होगा। आप सब उसमें सादर आमंत्रित हैं।